नमस्कार दोस्तों, नमो नमः। केएसटी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अपन पूर्व वीडियो में संधि के बारे में अध्ययन किया था। स्वर संधि हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम एक नया टॉपिक प्रारंभ करेंगे। जो हम नया टॉपिक प्रारंभ करेंगे, आज जो हमारा ये वीडियो होगा, ये एक ऐसा वीडियो है जो 6, 7, 8, 9 और 10th क्लास के लिए ये वीडियो होगा, जो सभी प्रकार से हर एग्जाम में कहीं न कहीं पुस्तक में ये आते हैं और पूछते हैं। तो विशेष तौर से 8th और 10th क्लास के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। जो ये आज का वीडियो है और ये जो हमारा टॉपिक है, वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अव्यय पद, अव्यय पदानी। ये आपने अव्यय पद का तो नाम आपने सुना ही होगा। अब हम देखते हैं कि जो ये अव्यय पद आपके दे रखे हैं, जो आपके 6 में भी पूछे जाते हैं पुस्तक में, और 6 से लगा करके 10th क्लास तक पूछे जाते हैं। अब इसके ऊपर आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो ये अव्यय पद है, ये किस प्रकार के पद है? देखो, नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि जो ये अव्यय पद दे रखा है, अव्यय यानी कि व्यय का अर्थ क्या होता है? खर्च। व्यय का अर्थ होता है खर्च। खर्च क्या? पद। यानी कि इसका एक छोटा सा रूप में अगर हम देखते हैं तो एक क्या लिख सकते हैं इसको? न व्यय इति अव्यय, न व्यय इति अव्यय। यानी कि ये कहता है जो कभी भी खर्च न हो वो पद कहलाता है अव्यय। वो पद कौन सा कहलाता है? अव्यय पद कहलाता है। अब इसको हम एक किस प्रकार से एग्जाम में इनके क्वेश्चन आते हैं, और ये अव्यय पद किस तरीके से, इनके जो अव्यय पद होते हैं वो किस में परिवर्तन नहीं होते हैं, इसके बारे में ये पूरी हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं। तो इसका अगर अर्थ हम देखना चाहें तो हम देखो अर्थ क्या होता है। अर्थात एक छोटा सा रूप है, आप समझ सकते हो इसको। जो कभी खर्च नहीं होता वह अव्यय पद होता है, वह अव्यय पद कहलाता है। जो कभी भी खर्च नहीं होता है, यानी कि जो कभी भी लिख सकते हो, यहां पर भी कभी भी खर्च नहीं होता है। जो पद है जैसा का पद है वैसा ही रहता है। जैसे एक संस्कृत में श्लोक है आपके, उसके माध्यम से हम देखते हैं। जैसे एक श्लोक आता है आपके, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासुचे विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्वेति तद्वयम्। यन्वेति तद्वयम्, ये एक संस्कृत में श्लोक है। इस श्लोक के माध्यम से अगर हम समझते हैं तो समझ सकते हैं। जैसे ये आपके सामने एक श्लोक दे रखा है, इस श्लोक में ये सारी इनकी परिभाषा आ जाती है, यानी कि अव्यय पद क्या चीज होती है ये आ जाती है। तो ये श्लोक किस तरीके से, सबसे पहले तो इसका उच्चारण हमारा को एकदम अच्छे तरीके से इनका उच्चारण होना चाहिए। जैसे सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्वेति तद्वयम्। यानी कि अर्थात सदृशम त्रिषु लिंगेषु, यानी कि सदृशम का मतलब तात्पर्य अर्थ होता है सम्मान। त्रिषु लिंगेषु यानी कि तीनों लिंगों में। सर्वासु च विभक्तिषु यानी कि सभी विभक्तियों में प्रथमा से लगा करके सप्तमी विभक्ति तक। वचनेषु च सर्वेषु यानी कि सभी वचनों में, यानी कि तीनों वचनों में।
यन वेति तद्वयम, यन वेति तद्वयम, जो कभी समान रूप से होता है, कभी भी किसी में भी परिवर्तन नहीं होता है, वो पद कहलाता है आपके अव्यय पद कहलाता है। यानी कि समान होता है, वो एक रूप में रहता है, एक समान होता है। जो समान होता है वही पद क्या कहलाता है? अव्यय पद कहलाता है। और कभी भी किसी में भी परिवर्तन नहीं होता है, जैसे तीनों लिंगों में परिवर्तन नहीं होता है, सभी विभक्तियों में परिवर्तन नहीं होता है, और तीनों वचनों में यानी कि सभी वचनों में परिवर्तन नहीं होता है। जो एक समान होता है वही किस क्या कहलाता है? अव्यय पद कहलाता है। मतलब अव्यय पद का अर्थ ही क्या होता है? निर्व्यय अव्यय, यानी कि जो कभी खर्च नहीं होता है वो पद कहलाता है आपके अव्यय। अब हम एक बार इसकी थोड़ा सा परिभाषा लिख करके, यानी कि इसका अर्थ लिख करके आप हम समझ सकते हैं। जैसे अर्थात, इसका अर्थ क्या कहता है पूरा? इसका अर्थ क्या कहता है? यानी कि तीनों लिंगों में, तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, और सभी वचनों में, सभी का मतलब तीनों वचनों में, तीनों वचनों में जो समान होता है, जो समान होता है, कभी भी परिवर्तन नहीं किया जाता, उसे अव्यय पद कहा जाता है। अब आप समझ सकते हो यूं, जैसे मैंने ये आपके सामने लिखा है, कोई भी कंफ्यूज नहीं होना आपके सामने। तो ये किस प्रकार से देगा? तीनों लिंगों में ये परिवर्तन नहीं होगा, एक समान रहेगा। सभी विभक्तियों में नहीं परिवर्तन होगा, एक समान होगा। सभी तीनों यानी कि वचनों में ये परिवर्तन नहीं होगा, एक समान होगा। जो समान होता है ये बिल्कुल समान रहेगा। जैसे हम एक छोटा सा देख लेते हैं, जैसे आपके सामने ये आ गया, ये शब्द आपने बार बार पढ़ा है तो इसका ही देख लेते हैं। ये आपके सामने सब पद हो गया, इसका अत्र पद हो गए। अब अत्र को क्या हम विभक्ति में चेंज करेंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या हम इसको बहुवचन करेंगे? नहीं करेंगे। अत्र को अगर हम बहुवचन में परिवर्तन करते हैं तो अत्र ही होगा, द्विवचन में करते हैं तो अत्र ही होगा, एक वचन में करते हैं तो अत्र ही होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ये लिंग होते हैं, विभक्ति होती है, वचन होता है, ये कभी भी इनमें अव्यय पद कभी भी परिवर्तन नहीं किया जाता, ये समान रूप से होता है, वही पद आपका अव्यय कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे इसके माध्यम से। अब हम क्या करेंगे कि जो आज मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि वैसे तो खूब सारे अव्यय पद होते हैं, वैसे तो खूब सारे पद अव्यय होते हैं, यानी कि लगभग अगर यूं मान लेते हैं तो 60 अव्यय पद होते हैं, 70 होते हैं, 80, 90, 100 अव्यय पद हो जाते हैं। परंतु हम उसके माध्यम से देखेंगे कि जो हमारे बार बार एग्जाम के रूप में पूछे जाते हैं और हमारे सिलेबस के अंतर्गत दे रखा है, उनके माध्यम से ही हम अव्यय पदों को समझेंगे। जैसे अब अव्यय पद क्या होते हैं? ये अत्र यानी कि ये अव्यय हो गया। अब इसका अर्थ क्या होता है ये हमारे को मालूम होना जरूरी है। अगर हमारे को अर्थ मालूम नहीं है तो हम अव्यय पद में जितने भी कैसे भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम नहीं कर पाएंगे। जैसे अब हम इनके पढ़ने के बाद में हम क्या करेंगे, अव्यय पद कितने प्रकार के हैं, कैसे कैसे अव्यय पद होते हैं, वो हम एक पूरा संपूर्ण रूप से समझेंगे। परंतु बात यह है कि अगर आपको अव्यय पद याद हो गए, लर्न हो गए आपको, तो आप आराम से जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करने के, यानी कि एक मंजूषा दे रखी होगी आपके, उस मंजूषा के माध्यम से ही हमारे को उसमें रिक्त स्थान की पूर्ति में करना है। और ये आपके अव्यय पद है, ये ध्यान रखना आपको, ये आपके 3 नंबर का आएगा, आपके ये 3 नंबर का आएगा 10वीं क्लास में। इसलिए आपको 10वीं में 8th में, और इसलिए आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। अगर आप इनको लगातार एक क्षण भर के रूप में ही वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आप एक बार
अब हमारे सामने कुछ अव्यय पद हैं, ये आपके सामने अव्यय पद दे रखे हैं सभी। तो इन अव्यय पद के माध्यम से ही मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको ये जितने भी अव्यय पद हैं, इस अव्यय पदों के अर्थ आपको मालूम है, तो हम जो हमारे क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन और ही हमारे सरल होंगे, और इनमें कोई इतना मतलब रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप पूरे दिन इसको लेकर के बैठ जाते हो, रटते हो, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है इसमें। जो ये पद दे रखे हो, ये पद बिल्कुल ही सिंपल पद है। जैसे कैसे हम इसके बाद में देखेंगे कैसे क्वेश्चन आएंगे, एक बार इनके ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि जो ये अव्यय पद है ये किस प्रकार से इनका उच्चारण होता है और किसके पीछे विसर्ग आती है, कौन सा पद है, कैसा है। ये कुछ बार बार आपके इनमें से ही कुछ पूछते हैं क्वेश्चन। तो हम पहले इसको देख लेते हैं। जैसे पूरा का अर्थ होता है पहले का आप तात्पर्य समझ गए। अगर पूरा कहीं पर भी दिखता है तो आप यूं समझ लीजिएगा जो ये पद दे रखे हैं ये पद एकदम आपके जो पूरा है तो पूरा का अर्थ पहले ही होगा। पूरा को हम परिवर्तन नहीं कर सकते किसी में भी। जैसे पूरा का अर्थ हो गया पहले, अपि का मतलब होता है भी, ये बार बार आपके आता है। और फिर अत्र का मतलब होता है यहाँ, और तत्र का मतलब होता है वहां, कुत्र का मतलब होता है कहाँ, यत्र का मतलब होता है जहां, सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह। है इसको कहते हैं आपके है और ये मिला हुआ इसमें देख लो आप। है का मतलब होता है बीता हुआ कल। इसमें ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो है और स्व में। ये होता है आपके स्व का मतलब होता है आने वाला कल। जो समय बीत गया है वो आएगा आपके है में, और जो समय आने वाला है वो आपके स्व। फिर आता है आपके कुतः कहते हैं इसको, क्योंकि इसके पीछे विसर्गा दे रखी है, इसलिए आप यूं समझना है इसको। कुतः का अर्थ होता है कहां से, ध्यान रखना है। और कदा का मतलब होता है कब, और यदा का मतलब होता है जब। ये है आपके अब्द बोलते हैं इसको, यानी कि इसके पीछे विसर्गा नहीं आएगी आपके, ये ध्यान रख लेना। अगर इनके पीछे विसर्गा आ गई तो उसका अर्थ निकल जाता है आपके। जैसे ये आ गया आपके, मैंने ये दे दिया ये ऐसे, इसका अर्थ निकल जाता है नीचे। इसका अर्थ क्या हो जाता है, नीचे अर्थ हो जाता है। ये भी एक अव्यय पद है, ध्यान रख लेना। जैसे अद का मतलब होता है आज। फिर आता है आपके पूर्वते का मतलब होता है सामने। तदा का मतलब होता है तब। इदानीम, अधुना और संप्रति, इनका तात्पर्य होता है अब, यानी कि इदानीम को भी हम कहते हैं अब, या इसको हम यूं समझ लीजिएगा, इसको कहते हैं इस समय भी कह सकते हैं, इस समय। ध्यान रखना आपको, इस समय भी कह सकते हैं हम इसको, अब या इस समय। फिर आता है आपके नूनम का एक तात्पर्य होता है निश्चय, और एक का होता है अवश्य। फिर आता है यावत तावत, ये एक आपके जोड़ा होता है। मतलब आपके जो क्वेश्चन आएंगे, रिक्त स्थान की पूर्ति आएगी, तो आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जो कोई भी जोड़ा है वो जोड़ा एक साथ ही समान रूप से आएगा उसमें। जैसे यावत तावत, यानी कि जब तक तब तक, यानी कि जब तब, यानी कि इसी तरीके से आपके ये जोड़े आते हैं। उस जोड़े को रिक्त स्थान की पूर्ति में, जैसे सर्वप्रथम पहली खाली जगह में या पहली लाइन में आपके दे रखी होती है, दो खाली जगह आ जाती है, तो एक में तो आएगा यावत आ गया, तो दूसरे में तो आपके निश्चित रूप से तावत आएगा। अब हम समझेंगे। जैसे एव आ गया, एव का अर्थ होता है ही। फिर यू का मतलब होता है सम्मान, इसका थोड़ा ध्यान रखना। सहसा का मतलब होता है अचानक, ये आपके आएगा इसमें से एक दो रिक्त स्थान की पूर्ति पूछी जाती है इसमें। फिर आता है ऊंचाई का मतलब जोर से बोलो या ऊंचा बोलो। आगे भाषा में माँ का अर्थ होता है मत। माँ का अर्थ क्या होता है, नहीं या मत। सदा का अर्थ होता है हमेशा। विना का मतलब होता है बिना, यानी विना का मतलब बिना में ही परिवर्तन होता है। चे का मतलब और, ने का नहीं। सह, साकम, सार्धम, समम, इनका एक ही अर्थ होता है, वो होता है के साथ, यानी कि किसी के साथ चलना, किसी के साथ बैठना, यानी कि इसमें ही परिवर्तन किया जाता है। जैसे सह हो गया, सह का तो सह ही रहेगा, इसका अर्थ होता है साथ। फिर आता है आपके नीचे का अर्थ होता है आपके नीचा। और सने, ये तो बार बार आएगा आपके, जैसे एक में सने आ गया, दूसरे में भी सने आएगा धीरे धीरे। फिर यथा तथा, ये देख लो और जोड़ा आ गया। जैसे पहला में आ गया यथा, तो दूसरा में तथा आएगा। फिर आता है आपके बही का मतलब होता है बाहर, यानी कि बाहर। इति का मतलब ऐसा, यत का मतलब जो। फिर उसके बाद में वृथा का मतलब होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, बेकार। वृथा का अर्थ क्या होता है,
बेकार। और मिथ्या का अर्थ होता है झूठा, मिथ्या लिख लीजिएगा आप, एक मिथ्या का अर्थ होता है झूठा। जैसे किम, किम आ गया, किम भी एक क्या अभिपद है, इसका अर्थ क्या होता है क्या। फिर आता है आपके अभिते परिते, अभिते का तात्पर्य क्या होता है दोनों ओर, और परिते का तात्पर्य होता है चारों ओर। फिर आता है इतस्तते, इतस्तते का मतलब होता है इधर उधर, इत है इधर, स्तते है उधर, यानी कि इधर और उधर। एकदा का अर्थ होता है एक समय या एक बार। फिर आता है आपके तू का तात्पर्य होता है तो, और फिर आता है आपके समय, समय का सम्यक, सॉरी सम्यक है, सम्यक का अर्थ होता है सही। फिर आता है कि प्रति, प्रति का मतलब होता है की ओर। फिर एवं, एवं का तात्पर्य होता है इस प्रकार, जैसे एक आ गया आपके सामने ये एवं, और एक आ गया एव। अब एव का अर्थ होता है ही, और एवं का अर्थ हो गया इस प्रकार, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे तदानीम आ गया, तदानीम का तात्पर्य होता है उस समय, अते, अते, अते का तात्पर्य हो गया इसलिए। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, याद करने की जो मैं तरीका आपको बता देता हूं। आप क्या करो, जैसे ही आपने लिख लिया अपने नोटबुक में, नोटबुक में लिखने के बाद में आप क्या करो, इनको लगातार 4 बार 5 बार बोलो अपने मन में। जैसे पूरा पहले अपे बी, अत्र या, तत्र वहां, कुत्र का, यत्र जहां, सर्वत्र सभी जगह, है बितवकल, स्वे, अनवलकल, कुते, कासे, कदा, कब, यदा, जब, अद्य, आज, पूर्णतः, सामने, तथा, तब, इदानीम, अधुना, संप्रति, इस समय, न्यूनम, अवश्य, निश्चय, यावत, तावत, जब तक, तब तक, एव, ही, यू, समान, सहसा, अचानक, ऊंचे, जोरों से। इसी प्रकार से आपको लगातार 4 बार 5 बार ये इसको लगातार पढ़ना है, अपने आप आपके मुंह के ऊपर आ जाएगा। जैसे यत, यत आते ही आपके मुंह से निकल जाएगा फटाक से जो, यानी कि इसी तरीके से आपको ये संपूर्ण याद हो जाएंगे ना। तो आप क्या करोगे, एक आपके हम समझेंगे, एक आएगा आपके जो प्रश्न आते हैं, वो प्रश्न किस प्रकार से आते हैं हम उनको समझेंगे। तो उनको समझेंगे तो सर्वप्रथम आपको पहले तो ये करना है, ये करने के बाद में आपको इनको जो अर्थ दे रखा है इनके, ये अर्थ याद करना है। अर्थ याद करने के बाद में हम आगे समझते हैं। अब इस प्रकार से जैसे हमने उन पदों के बारे में देख लिया, तो अब हम नजर डाल लेते हैं एक बार जो हमारे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड क्लास में, किस तरीके से आते हैं। जैसे ये आपके सामने एक मैंने कुछ क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। ये एक मंजूषा है, ये एक ब्रैकेट बॉक्स है आपके, इसको ब्रैकेट बॉक्स कह सकते हो, यानी कि ये संस्कृत में कहते हैं इसको मंजूषा। इस मंजूषा के माध्यम से ये इस प्रकार से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सर्वप्रथम जो आपके ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको सबसे पहले नजर डालनी है। आपको जो ये मंजूषा दे रखी है, यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, इसमें खाली जगह दे रखी होती है। इनमें से चाहे आपके मंजूषा में हमारे क्वेश्चन आए आपके 4, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपके 4, या 4 आए या 3 आए या 2 आए या 1 आए। इसका ध्यान हमेशा ये रखना है कि यूं मत समझ लीजिएगा कि ये जितने भी पद दे रखे हैं ये पद सारा के सारे पद इसमें रिक्त स्थान में भरने हैं, नहीं। अगर आपके ये क्वेश्चन दे रखे 4, अगर 5 भी आ जाए तो उनमें से ही आपको ढूंढ करके हमारे को इनमें रिक्त स्थान में पूर्ति करनी पड़ेगी। क्योंकि जब हम पांचों को पांचों लगा देंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम इसको समझने के लिए अगर आपके सामने इस प्रकार से आ गया क्वेश्चन, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये मंजूषा में जो जितने भी शब्द दे रखे होंगे, इस मंजूषा के माध्यम से हम जो शब्द हैं उसका पहले हिंदी अर्थ देखेंगे, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, ताकि आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे हाय का है, ये हाय का हमने देखा था, हाय का क्या मतलब होता है, बीता हुआ कल, यानी कि देखो आराम से समझ में आ जाएगा, बीता हुआ कल, ये हो गया इसका अर्थ। फिर हम देखते हैं आगे, यथा तथा, ये एक जोड़ा आ गया। मैंने पहले भी बोला था अगर ऐसा जोड़ा आ जाए तो आप क्या करोगे, पहला जोड़ा में यथा आ गया तो दूसरा में तथा आ जाएगा। तो इसका ध्यान रखना है। इसका क्या हमने समझा था, जैसा और वैसा समझा था। फिर आगे आता है आपके देखो विना, विना का अर्थ हमने क्या देख रहे हैं, विना का अर्थ क्या होता है, विना ही होता है, विना कह सकते हैं इसको या विना कह सकते हैं। अब आगे समझते हैं, आगे माँ, माँ का तात्पर्य क्या होता है, माँ का तात्पर्य होता है मत या न, मत या न, हमने ये देखा था। आगे बात समझ में, तो हमने ये यूं समझते ही आपको क्या समझ में आ जाएगा रिक्त स्थान में किस प्रकार से भरना है। आपको भी क्या थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होना चाहिए, कुछ शब्दों के बारे में। तो जैसे हम सर्वप्रथम देख लेते हैं, हमारा जो पहला है, ये पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में ही ये फर्स्ट आ जाता है आपके, क्या आया,
ब्रैकेट बॉक्स खाली जगह दे रखी है। फिर आगे आता है आपके गुरु, खाली जगह है, फिर शिष्य यानी कि गुरु शिष्य, गुरु भी आ गया शिष्य भी आ गया। तो हम इसको ढूंढेंगे। पहले देखो आप, हाय क्या ये हाय आ सकता है यहाँ पे, बीता हुआ कल यानी बीता हुआ कल गुरु शिष्य कुछ मैं तो मिला नहीं। ब्रैकेट देखो रिक्त स्थान कितने हैं, खाली जगह 2 रखी है, 2 दे रखी है। तो इसमें देखो जोड़ा में है या नहीं है, 2 है। तो इसी प्रकार से हम इसको ढूंढ करके इसमें लगाएंगे। जैसे यथा लिख दिया यहाँ पे, यथा का अर्थ क्या हो गया, जैसा। यथा का अर्थ क्या हो गया, जैसा। जैसा गुरु वैसा शिष्य, ये आ जाएगा आपके इधर तथा। तो हमारा ये क्वेश्चन इसमें तो हो गया। अब बचे आपके 3 यानी कि 3 बचे और बचा है पीछे है, फिर विना और माँ। इसका तो हमारा समझ गए, जैसा गुरु वैसा शिष्य। अब आगे दूसरा दे रखा है आपके खाली जगह, सोमवार से आसित यानी कि सोमवार आसित का मतलब था, सोमवार था। अब आप समझ लीजिएगा, क्या यहाँ पे विना आएगा, विना सोमवार था क्या, मत ने ऐसा कुछ आएगा नहीं। इसमें देखो यहाँ पे बीता हुआ कल यानी कि जो समय बीत चुका है, यानी कि कल सोमवार था, ये आएगा। इसलिए हम इसमें क्या कर लेंगे, संस्कृत वाला शब्द लिख देंगे। ये हो गया है, आ गया। अब देखो तीसरे में देखो ऊंचाई। ऊंचाई का मतलब होता है जोरों से। ऊंचाई का मतलब क्या होता है, जोरों से, जोरों से। अब देखो आगे इसमें और इसमें देखिएगा, केवल विना और माँ ही देखना है, क्योंकि हमने ये 2 तो ले ही लिए। अब माँ का तात्पर्य क्या होता है, मत या ने। अब इसमें देखो ज्ञान, ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब जोरों से, जोरों से मत यानी कि ने, हसतु का मतलब हंसो, यानी कि ये आज्ञा दे रहा है कि यानी कि जोर से मत हंसो, यानी कि लोट लकार में आता है हस्तु। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मत कहिएगा यहाँ पे, यानी कि ऊंचाई यानी कि मत। मत का तो माँ का मतलब हो गया मत। अब इसका अर्थ है ये मत, तो इसका अर्थ समझते हुए हम यहाँ पे क्या करेंगे, माँ करेंगे। माँ क्या हो गया, ये अव्यय पद हो गया, ध्यान रखना। अब आप यूं मत समझ यूं मत कर लेना कि यहाँ पे इसका जो अर्थ है या महानीय की अर्थ लिखना, अर्थ कोई भी नहीं लिखेगा। जैसे ज्ञानम, ज्ञानम खाली जगह ने सुखम, अब बाकी पीछे बच रहा है वो पीछे का पीछे हमारे को लगाए देना है। बाई चांस अगर आपके सामने एक और अव्यय पद आ जाता है तो उन दोनों में ढूंढ करके आपको लिखना पड़ेगा। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञानम ने सुखम यानी कि ज्ञान के बिना सुख नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपको अव्यय पद अर्थ याद है तो आप आराम से इनको कर पाओगे। और ये भी कितने नंबर का आएगा, आपके 3 नंबर का आएगा, बिल्कुल ही सरल है। जैसे अगला एक और देख लेते हैं, ग्रामात यानी कि गांव। पहले दे रखा है पूरा, पूरा का अर्थ क्या होता है, पहले। फिर आता है आपके सहसा, सहसा का मतलब क्या होता है, अचानक। अपी का अर्थ क्या होता है, बे। बही का अर्थ क्या होता है, पहाड़। अब अर्थ तो हमने समझ लिया। वाक्य देखो हमारा, वाक्य क्या कह रहा है, ग्रामात खाली जगह नदी प्रवृत्ति यानी कि गांव से बाहर क्या नदी बहती है, यानी कि नदी प्रवृत्ति नदी बहती है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या जाएगा, बही आ गया। फिर आगे देखिएगा, क्रियाम ने विदित यानी कि कोई भी, सबसे पहले देखो ये तो आ ही गया, अब बाकी बचे 3। तो क्या यहाँ पे अचानक आ सकता है, क्या पूरा यानी कि पहले आ सकता है, क्या अपी, अपी का अर्थ भी आ सकता है। ऐसा लगा करके आप देख सकते हो, जैसे पूरा का अर्थ पहले, पहले क्रिया नहीं, विदित क्या कुछ इसका तात्पर्य निकलता है, नहीं। सहसा का मतलब होता है अचानक, अचानक। सहसा का अर्थ क्या होता है, अचानक। अचानक कोई भी क्रिया यानी कि कार्य नहीं करना चाहिए। अब आगे आता है आपके 3रा नंबर, संस्कृतम जन भाषा आसित। आगे है खाली जगह। तो जो संस्कृत भाषा है वो लोगों की भाषा थी, क्या थी, लोगों की भाषा थी। तो बाकी अब बचे क्या है हमारा, एक तो बचा है पूरा और एक बचा है अपी। अब इन दोनों में से क्या आएगा, देख लीजिएगा। जैसे पहले संस्कृत भाषा लोगों की भाषा थी, क्या ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। हम इसको करेंगे पूरा, ये आ गया पूरा। अब बाकी क्या बचा है आपके अपी, यानी कि संस्कृत से क्रीडति अहम क्रीडा में, यानी कि ये क्या कहना चाहते